हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं यार हमारी वीडियो फिर से। कुछ क्वेश्चंस है, दो उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलो पहला प्रॉब्लम देखते हैं यार। ओके, तो इसने बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 लेटर्स। ठीक है, फ्रॉम इंडिपेंडेंट। ठीक है यार, तो देखो इंडिपेंडेंट में क्या क्या आ रहा है पहले देख लो। आई एक बार आ रहा है, एन कितनी बार आ रहा है, देखो एन आ रहा है 3 बार। ठीक है, एन 3 बार आ रहा है, डी 2 बार आ रहा है, ई 3 बार आ रहा है। ठीक है, ये सब लिख लो आप। एक बार पी आ रहा है, एक बार टी आ रहा है। ठीक है, ये लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे 5 लेटर सेलेक्ट करने हैं ना। तो अभी आइडेंटिकल की क्या है ना, आइडेंटिकल का इशू हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ लेटर्स आइडेंटिकल है। तो आपको इसलिए संभल के इसको करना होगा डील। अब देखो यार, मुझे 5 लेटर सेलेक्ट करने हैं, तो या तो ऐसा हो सकता है मैं 5 डिफरेंट, ठीक है, 5 मतलब आइडेंटिकल ना करूँ, 5 डिस्टिंक्ट। पहला केस ये हो सकता है 5 डिस्टिंक्ट लेटर में चूज कर लूँ। ठीक है, कैरेक्टर या लेटर जो भी है, तो 5 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मैं चूज करूंगा। उसके कितने वेज होंगे, देखो कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 6 है, और 65। ठीक है, 65 ये हुआ। ओके, तो पहला तरीका ये हो गया। अब दूसरा हो गया कि यार तीन तो डिस्टिंक्ट हो और दो मेरे पास आइडेंटिकल हो, ये भी हो सकता है यार। देखो, दो आइडेंटिकल हो, तो आइडेंटिकल मेरे पास दो किधर किधर है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ से ले सकता हूँ मैं, यहाँ पे 2 है यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ पे 3 है यहाँ से भी ले सकता हूँ। मतलब इन 3 जगहों से मैं, ठीक है, ले सकता हूँ। ठीक है, इन 3 जगहों से दो अलाइक वर्ड आ सकते हैं मेरे पास। ठीक है, उसका तरीका कितना होगा, 3C1। या तो इससे आए या इससे आए या इससे आए। ठीक है, दो लेने हैं मुझे, तो दो इससे भी आ सकते हैं, इससे भी आ सकते हैं, इससे भी। मतलब तीन तीन वेज है दो लेने की, या तो 2N आए या 2D आए या 3E आए, 2E आए सॉरी। तो वो 3 तरीके है। ठीक है, अब दो का तो मेरे पास आ गया। अब बचे कितने, मुझे सेलेक्ट करने थे 5। तो मतलब देखो, एक तो सेलेक्ट हो गया है, अब यहाँ कितने बचे, देखो 6। अब जो डिस्टिंक्ट बचे वो सिर्फ 5 बचे, क्योंकि एक तो मैंने यहाँ ले ही लिया। लेट्स से NN अगर मैंने यहाँ ले लिए, तो मैं यहाँ वापस अब N नहीं रख सकता ना। तो मैं तो, ये N तो गया, अब बचे जो 5 हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 में से अब मुझे सेलेक्ट करने हैं, कितने सेलेक्ट करने हैं यार, देखो दो मैंने आइडेंटिकल सेलेक्ट करे, मतलब अब 3 करने हैं मुझे डिस्टिंक्ट। ठीक है, 5C3। ओके, और क्या क्या केस बन सकते हैं, देखो यार 2 डिस्टिंक्ट और 3 आइडेंटिकल, ये भी हो सकता है। तो इसका कितना होगा, तो देखो सबसे पहले 3 आइडेंटिकल का देख लेते हैं। 3 आइडेंटिकल या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। यहाँ दो इन दो ही जगह 3 आइडेंटिकल, यहाँ तो 3 आइडेंटिकल है नहीं, मतलब 2C1। ठीक है, इससे मैंने 3 आइडेंटिकल सेलेक्ट कर लिए। तो बचे कितने मेरे पास, अब बचे मेरे पास, देखो या तो ये गया तो मेरे पास बचे तो 5 ही। पर अब मुझे 5 में से सिर्फ दो सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट दो ही बचे ना मेरे पास। 3 तो यहाँ आ गए, लेट्स से ई अगर आ गया, तो यहाँ में दो ही बचे अब कुछ, क्योंकि मुझे 5 ही सेलेक्ट करने हैं, 5 लेटर। तो यहाँ लेट्स से IT आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट ई नहीं आएगा। तो ये इसलिए मैंने 6 से एक घटा के 5 कर दिया। ठीक है, तो 2C1 × 5C2। ओके, तो आई होप आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, जो जो मैं मतलब बोलता जा रहा हूँ, फॉलो करते रहो। अब वो बचा एक डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, एक डिस्टिंक्ट, 2 अलाइक, 2 अलाइक। ठीक है, मतलब दो दो अलाइक्स हों और एक डिस्टिंक्ट हो, तो दो दो अलाइक्स यार यहाँ पे भी हो सकते हैं, दो दो अलाइक्स यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो दो दो अलाइक्स के देख लेते हैं एक बार। 3C2, ठीक है, इंटू 2C1। अब ये कैसे आया, देखो तीन मेरे पास वो हैं क्लस्टर्स, ये जहाँ से मैं दो दो अलाइक्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इनमें से कोई भी मैं दो करूँ, लेट्स से NN और DD, वो एक तरीका होगा। NNEE भी मेरा एक तरीका होगा, या EEDD, ये भी मेरा एक तरीका होगा। ठीक है, ये मेरे 3 तरीके हो गए।
इंटू 2c1 मतलब जो बचे दो हैं। देखो ये तो सेलेक्ट हो गए, ये सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो बचे कितने, सॉरी ये 4c1 होगा ना, क्योंकि देखो दो यहाँ आ गए, तो अब यहाँ चार बचे ना, छह थे टोटल डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। तो ये इससे ये आ जाएगा। अब लास्ट लास्ट केस देख लेते हैं। लास्ट केस में क्या होगा, देखो 3 अलाइक और 2 अलाइक, ठीक है। 3 अलाइक और 2 अलाइक। अब 3 अलाइक और 2 अलाइक में देख लो, 3 अलाइक लेने तो वो तो एक ही तरीका है यार, ठीक है। 2c1, क्योंकि या तो इससे ले लें या इससे ले लें। अब इन दोनों में से अगर एक ले लिया तो अभी एक बचा, और 2 अलाइक के लिए मेरे पास फिर दो बचेंगे। एक तो ये जो पहले नहीं लिया था, और ये डी तो बचा ही है। तो 2c1 इंटू 2c1, मतलब जो भी है 4 पर आ जाएगा। ये आएगा 12, ये मेरा आएगा 20 30, और ये 6, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दोगे ना आप, 6 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 4, तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 72। तो 72 तरीके हैं 5 लेटर्स को सेलेक्ट करने के, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं यार, ठीक है। इसको आप फिर से एक बार रिव्यू करके देख सकते हो, या अगर आप मेरी वीडियोस 1.5x में देखते हो तो उसको थोड़ा स्लो कर सकते हो, 1.25 या 1x पे देख सकते हो, ठीक है। इन अ प्लेन वेयर 5 स्ट्रेट लाइन्स which will pass through a 6 point, ठीक है। देखो 5 स्ट्रेट लाइन्स तो यार, ठीक है, लेट्स से ए पॉइंट ए से पास करती है। सिमिलरली 6 मेरी बी से करती है, लेट्स से। मतलब अभी आप समझ लो बस इसको, ठीक है, क्योंकि मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। 4 और 7, ठीक है, ये सी से पास करती है। ये 7 लाइन्स हैं, ये 6 लाइन्स है, ये 5 लाइन्स है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि ठीक है, सपोज दैट नो 3 लाइन्स इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट एंड नो टू आर पैरेलल, ठीक है। इसने बोला है कि कोई भी 3 लाइन ना आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। और मतलब लाइन्स आर बेसिकली, ऐसा नहीं होगा कभी आपको कि ऐसे ऐसे और ऐसे हो जाए, ठीक है। ये मतलब इन 3 इंडिविजुअल्स की, मतलब लेट्स से ए और सी में ऐसा नहीं हो सकता। ये होगा तो बस वो ए में हो रहा है, उसके अलावा और बी के साथ इसकी कॉन्करेंसी नहीं आएगी बेसिकली ए की। ये है इसका मतलब, ठीक है। तो वो तो हमें दिख भी रहा है, ठीक है, कि मतलब यहाँ अगर ये गया, यहाँ ये गया, और यहाँ ये गया, मतलब ऐसा नहीं होगा बेसिकली। दिस इज नॉट अलाउड, बेसिकली ये कहना चाहता है, ठीक है। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो एंड नो 2 लाइन्स आर पैरेलल, और कोई 2 लाइन पैरेलल भी नहीं है, तो उसने बोला है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनेंगे। ओके, देखो अच्छा सवाल है। सबसे पहले देख लो कि कितनी लाइन्स है मेरे पास यार। तो मेरे पास देखो लाइन्स कितनी है, 5 + 6 + 7, मतलब 18 मेरे पास लाइन्स है, ठीक है। अब यार देखो, आपको पहले ट्राइंगल कब बनता है वो पता होना चाहिए। देखो कोई भी 3 लाइन है ना, वो जब वो 3 लाइन ना मिलके एक ट्राइंगल बनाती है। देखो इसमें ट्राइंगल बनाया ना, तो कोई भी 3 लाइन ले लो आप जो पैरेलल ना हो, ठीक है। जैसे ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, ये दोनों भी पैरेलल नहीं है, लेट्स से, ठीक है। तो देखो इसका भी कुछ स्लोप आएगा यार नीचे। तो मतलब ये हमेशा कोई भी 3 लाइन मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा है यहाँ। लेट्स से ये एक लाइन ये हो गई, और दूसरी लाइन तो इसको कट करना ही पड़ेगा। अब तीसरी लाइन देखो इसके पैरेलल होगी तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। बस अगर थोड़ा सा भी उसमें स्लोप है ना, लेट्स से ये ऐसी भी है, तो वो ट्राइंगल बना ही लेगी, ठीक है। जैसे ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल बनता कब है। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ, ट्राइंगल जब बनता है जब 3 लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। नॉट एट अ सिंगल पॉइंट बट डेफिनेटली एट, मतलब 3 लाइन टुगेदर इंटरसेक्ट नहीं करती, बट मतलब 3 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है किसी भी तरह से, सिवाय इस पॉइंट के, मतलब ऐसे नहीं। ये अलाउड नहीं है, इसमें ट्राइंगल नहीं बनेगा। जो कि उसमें सवाल ने बोला भी है कि
नो थ्री लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो मेरे जो ट्राइंगल्स बनेंगे वो बनेंगे 18 में से, अगर 18 लाइन से इसमें से मैं कोई भी 3 लाइन सेलेक्ट कर लूँ तो वो मेरे को एक ट्राइंगल देगी। लेकिन मेरे को इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे कौन कौन से केसेस। देखो ये तो जो 5 लाइन है ये आपस में 5C3 तो मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पांचों लाइन तो एक जगह इंटरसेक्ट कर रही थी यार, तो इन पांचों से तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा आपस वाली जो 5 लाइन से। सिमिलरली इन 3 वाली से भी कभी कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये तो बनाएंगे नहीं। इसके और इसके इफेक्ट से बनेगा, इसके और इसके इफेक्ट से बनेगा, और इसके और इसके, मतलब ऐसे एक दूसरे के इफेक्ट से बनेंगे। ये इंडिविजुअल आपस में कभी ट्रायंगल नहीं बनाएगी, क्योंकि ये तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना यार, ठीक है। सिमिलरली 7C3, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए। मतलब 18 में से कोई भी 3 लाइन मैंने सेलेक्ट करी, लेकिन मैंने कौन कौन सी एक्सक्लूड करी जो आपस में इस क्लस्टर में थी। जैसे ए को जो सराउंड कर रही थी लाइंस, वो मैंने सारी हटा दी 5C3, प्लस सी बी वाली सारी हटा दी, और सी वाली जो आपस में कर रही थी वो सारी हटा दी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया भाई प्रॉब्लम, ठीक है। दोनों अच्छे प्रॉब्लम्स थे यार। तो इतना ही था यार इस वीडियो के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।